दोस्तों, अवामी मकामात पर नमाज़ पढ़ने के वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। सफ़र के दौरान ट्रेन के स्लीपर कोच में नमाज अदा किए जाने की वीडियो सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रेन में 4 अफराद एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। इस दौरान बर्थ पर बैठा एक और शख्स अंदर आने वाले मुसाफिरों को इशारे से रुकने के लिए कह रहा है। सफ़र के दौरान ट्रेन के स्लीपर कोच के कॉरिडोर में नमाज पढ़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। मौसूला इतलात के मुताबिक वायरल वीडियो खड़ा रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां जुमेरात को खड़े सत्याग्रह एक्सप्रेस में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी लीडर और साबिक एमएलए ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि ऐसी जगह नमाज अदा की जाए जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन के कॉरिडोर में जमात के साथ नमाज अदा करना हमें मुनासिब नहीं लगता है। ऐसे मौके पर अपनी तन्हा नमाज हर एक को पढ़नी चाहिए ताकि दूसरों को तकलीफ भी ना हो। और आज के माहौल में नमाज जैसी इबादत के ख़िलाफ़ इस्लाम दुश्मन अनासिर को जहर उगलने का मौका भी ना मिल सके। यकीनी तौर पर उनको नमाज पढ़ने से ही तकलीफ़ है, लेकिन हमारी तरफ से भी एहतियात बरतना वक्त का अहम तकाजा है। उलमाए कराम और मिली तंजीमों को इस सिलसिले में अवाम की रहनुमाई करनी चाहिए कि अवामी मकामात पर किस तरह नमाज अदा की जाए। दोस्तों, इस मसले को लेकर हमने मुफ्ती सुहेलुर रहमान कासमी साहब से सवाल किया कि ट्रेन में इस तरह से नमाज पढ़ना कैसा है, तो मुफ्ती साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है। हम वो जवाब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ज़रूर सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस फ़ोटो में जिस तरीके से रास्ता ब्लॉक करके नमाज़ पढ़ी जा रही है, ये बिल्कुल ही गलत बात है और इस तरीके से रास्ता ब्लॉक करके नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, ख़ास कर हमारे इस माहौल में। चलो, अगर आसपास सारे मुसलमान हैं, समझदार लोग हैं, तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन ट्रेन में बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है, कहीं जाना होता है, कहीं आना होता है, या किसी को वॉशरूम का तकाज़ा है। अब सारा रास्ता रोक के नमाज़ पढ़ रहे हैं। दीन इस्लाम ने हमें ऐसी बात नहीं सिखाई कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो जाए। हमारी इबादत दावत हो, अदावत ना हो। हमारी इबादत से दूसरों को दावत मिले, दूसरों को सीख मिले। हमारी इबादत से दूसरों को दुश्मनी ना हो, दूसरों को तकलीफ़ का ज़रिया ना बन जाए। सारे के सारे लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब दिल में लोग ये समझते हैं, नीयतें अच्छी है, समझते ये हैं कि लोग देखकर हमें दीन सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, लेकिन एक भी बंदा अगर हमारे इस अमल को देखकर इस्लाम से नफ़रत करने वाला बन जाए, नमाज से नफ़रत करने वाला बन जाए, और फिर वो कानूनी दायरे में जाकर और कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दे, कानूनी तौर पर फिर पाबंदियाँ लग जाती हैं। इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। दीन इस्लाम ने हमें इस बात की इजाज़त दी है कि अगर आप दरमियान में नहीं पढ़ सकते, लोगों के तकलीफ़ का ज़रिया है, तो आप सीट के ऊपर बैठे बैठे पढ़ें, या फिर जहाँ पर सीट के दरमियान में जो जगह होती है उसी तरफ पलट कर रुख करके नमाज़ पढ़ें। खिड़की की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ लें। जिस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ सकते हैं उस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ लें। और अगर वो किबला ना हो, फिल वक्त वो किबला ना हो जिस तरफ हम रुख करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिल वक्त तो इसी तरीके से नमाज़ पढ़ लें, लेकिन बाद में घर जाकर उस नमाज की दोबारा कज़ा कर लें। यह हमको शरीयत ने सिखाया है। इसी तरह बस में भी अगर बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, या ट्रेन में भी अगर हम बैठे हुए हैं, किबला किसी और तरफ है, हमें किबला रुख होने का मौका नहीं मिलता, तो जिस हाल में है उसी हाल में बैठे या खड़े नमाज पढ़ लें फिल वक्त में, लेकिन बाद में घर जाकर उस नमाज को दोबारा कज़ा कर लें। फिल वक्त तो वैसे ही पढ़ लें। तो नमाज छोड़ना भी नहीं है, किसी को तकलीफ़ भी नहीं देना है, अपना फ़र्ज़ भी पूरा करना है, लेकिन शरीयत के बताए हुए तरीके से, ना ये कि अपने मनचाही तरीके से। इसीलिए कहते हैं कि जमात में जाते हुए फ़ज़ाइल वाला दीन सीखते हुए उलमा से जुड़कर मसाइल वाला भी दीन सीखें। उलमा से जुड़ें, उलमा से सीखें। कोई भी बात समझ में ना आए तो अपना शौक़ पूरा ना करें। दीन अपना शौक़ पूरा करने का नाम नहीं है। दीन नाम है अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का। जंग के मौके पर है, नमाज नहीं छोड़ना है उस वक्त में, लेकिन नमाज का तरीका अलग है। बीमारी है, नमाज उस वक्त में भी नहीं छोड़ना है, लेकिन नमाज का तरीका अलग है।
سفر میں ہیں نماز اس وقت میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، لیکن نماز 2 رکعت ہے، اللہ نے تخفیف کر دی، ہلکی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمارا عمل کسی کے ذریعے سے کسی کے دشمنی کا ذریعہ نہ بن جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر ایسا ہو کہ راستے میں کوئی آ نہیں رہے، کوئی جا نہیں رہے ہیں، رات کا موقع ہے، سب سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ایسا موقع ہے، آنا جانا لوگوں کا مستقل لگا ہوا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر پڑھنے کی گنجائش ہے راستے میں بھی۔ یہ گھٹنا 20 اکتوبر کی ہے، اینی ریلوے اسٹیشن کھڈا 15273 جو رکسول سے دلی گاڑی جاتی ہے، اسی میں اے سی ڈبے کے 2 ڈبے پیچھے سلیپر کلاس میں یاتری اتر نہیں رہے، چڑھ نہیں رہے تھے، ہنگامہ ہو رہا تھا۔ میرے پلیٹ فارم پر تھا، مجھے بھی یاترا کرنی تھی، تو میں اتسکتا بس اس میں گیا، دیکھا کہ اس ڈبے میں گیلری میں نمازی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چادر بچھا کر کے پورا جام ہے، اور ایک آگے ایک پیچھے نمازی یہ روک رہے تھے، لوگوں کو چڑھنے نہیں دے رہے تھے، اترنے نہیں دے رہے تھے۔ اس کا ہم نے ایک ویڈیو بنا دیا، چھڑ بھر کا ہے، اور اس ویڈیو کو ہم نے ریلوے کے پرشاسنک ادھیکاریوں کو بھیج دیا۔ دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔